डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। मैं लोकेश सैनी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 को करेंगे, यानी कि हमने पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्लस में उसकी मैंने आपको 2 या 3 लगभग 4 क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे से समझा दिए थे, क्वेश्चन करा भी दिए थे और आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दिए थे। आज हम क्लास 10 की मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 पार्ट 1 करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज काफी बड़ी है, क्वेश्चंस बहुत है इसमें। लगभग 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा अगर पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस को एक वीडियो के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो इसमें मैं ऐसा करता हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 पार्ट्स में इस वीडियो को पूरा यानी इन क्वेश्चंस को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो पहले पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और मैं आपसे पहले भी ये चीजें कह चुका हूं कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि प्रीवियस वीडियो में कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने दोस्तों को भी बता दें कि क्लास 10th 12th 11th आपको यहाँ पर मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छे से एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्लियरेंस में पढ़ाई जा रही है। सो प्लीज अपने दोस्तों को बताएं। अगर पढ़ना अच्छा लगता हो, चैनल पर अच्छा आपको समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, 2 क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा होमवर्क में, क्योंकि आपको देखिए क्या है कि सभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला काम करोगे। तो कुछ क्वेश्चन खुद आप कीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, तो जिससे क्या है एक क्वेश्चन आप करना भी अच्छे से सीख जाओगे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या करते हैं, यहाँ x यहाँ y और यहाँ आपका 1। इधर मैं एक ब्रैकेट बनाता हूँ। जिस किसी भाई को मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझने में कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, तो प्लीज मेरे भाई चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, क्लास टेंथ 2022 2023 में, उसमें मैंने इस वीडियो को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। टॉप मोस्ट वीडियो है, शुरुआत में ही आपकी में खुल जाएगी, आप वो चेक कीजिए जाकर के और वीडियो को देखिए। अगर वीडियो वहां पर देखिए, वहां से आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन को करा रहा हूँ। देखिए इसमें क्या करते हैं कि x वाले टर्म को ढक लेते हैं और y वाले टर्म को लेते हैं, -3 -9 -3 -2। y वाले टर्म में क्या करते हैं, y वाले टर्म को आप ढक लेते हो, -3 -2 और 1 और 3। और इसमें क्या करते हो आप 1 और 3 -3 और माइनस का 9 सॉल्व करते हो। 3 2 जा 6 माइनस 9 3 27 माइनस माइनस का प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। y इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देखिए ये वाला जो माइनस होता है ये आपके फॉर्मूले के अंदर ही यूज किया जाता है, एक एज ए फॉर्मूला माइनस की भिन्न किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सभी में हमको ये माइनस जो है आपको पहले से ही लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, 3 3 जा माइनस का 9 माइनस माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 9 माइनस और माइनस का 20 इधर भी 9। तो x इक्वल टू इधर आ जाएगा आपका प्लस माइनस का 27 और प्लस का 9, ये हो जाएगा आपका माइनस का 21। y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 2, तो -2 और -9 और +2 हो जाएगा आपका माइनस का 7, इधर हो जाएगा आपका 0। अब इधर 0 हो जाता है तो 1/0 क्या होता है आपका इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है, 0 का किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो इन्फिनिटी में बन जाता है आपका। या फिर आप इन्फिनिटी मत कीजिए, आप x अपॉन माइनस के 21 इक्वल टू 1/0, एक बार आप इन दोनों को 0 और एक बार आप इन दोनों को इक्वल करेंगे, ना कि 0। तो आप इस वाले और इस वाले टर्म को बराबर करोगे, इस वाले और इस वाले टर्म को बराबर करोगे, तो y अपॉन -7 इक्वल टू 1/0। तब ये 0 करते हुए देखिए y 0 हो जाएगा इधर और इधर x 0 हो जाएगा, तो y भी 0 हो जाएगा, x भी 0 हो जाएगा, यानी कि कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि y वाला ही टर्म 0 हो गया
तो इसकी बराबर में तो कोई वैल्यू मिली नहीं, यानी सॉल्यूशन इस तरीके से हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो इसको लिख देंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा। बहुत ही सिंपल मेथड से करते हैं, कुछ भी नहीं है। एक्स वाले टर्म को रख लेते हैं और इन दोनों को लिख देते हैं इधर, वाई वाले टर्म को लिख देते हैं और इन दोनों को लिख देते हैं। सिंपल है। अगर अब भी कोई डाउट आता है तो आप उन वीडियो को जाकर देख ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली को। उसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट को इसको क्लियर किया हुआ है। 2-4 क्वेश्चंस भी मैंने उसमें कराए हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया 3.5 का। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया हो। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, एक क्वेश्चन और करा दो। देखिए फर्स्ट के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करनी है। तो मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, 2 क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा एज ए होमवर्क, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। तो मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बराबर में आपको 0 रखनी है, बाकी का टर्म सब इधर लेकर आना है आपको। 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा ये 3x प्लस 2y इक्वल टू माइनस का 8 इक्वल टू ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो x इधर, y 1, ये इधर x वाले टर्म को जब आप कवर करते हो तो बचेगा आपका 1 और 2 माइनस 5 और 8, 1 और 2 माइनस 5 और 8, सॉरी माइनस का 8, साइन सहित लेना है। y वाले टर्म को आप जब कवर करते हो तो आपका बचेगा माइनस का 5 माइनस का 8, देखते हुए चलिए 2 और 3, और जब आप 1 को कवर करते हो तो यानी कि 2 और 3, 1 और 2। इसके बाद आप कैलकुलेशंस करोगे इसके अंदर, माइनस 8 का 1 में करोगे तो -8, -8 फॉर्मूले की आएगी, फिर -5 का 2 के साथ करोगे तो माइनस का 10। सेम एज y इक्वल टू आप करोगे तो -5 इंटू 3 माइनस का 15, माइनस एक फॉर्मूले के अंदर आएगी -8 इंटू 2 माइनस का 16, ठीक है। सेम एज 1 के साथ करोगे 2 दूनी 4 माइनस 3, ठीक है। इधर करता हूं x अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 8 प्लस का 10, ये y अपॉन माइनस माइनस प्लस, माइनस का 15 प्लस का 16, ये 1 अपॉन 4 माइनस 3, तो x इक्वल टू यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का 2, y इक्वल टू प्लस का 1 और इधर 1 अपॉन 1। एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल, एक बार इन दोनों को आपस में इक्वल, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब दोनों आपस में इक्वल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x बराबर आपको 2 मिलने वाला है, y बराबर आपको 1 मिलने वाला है। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हो गए, x बराबर 2, y बराबर 1 विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर समझाएं। लेट्स प्रोसीड। अगर आपको समझ में आता है तो हम आगे की ओर चलते हैं और इसका टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है,
तो आप इसको एज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एज ए बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हो। और मैं आपको ये चीज एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो जो क्वेश्चन मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में अगर लिखाता जाऊं तो आप उसको मजाक में मत लीजिएगा। इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट ही है, वो आपके क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। आप पेपर उठा लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये पूछा जरूर जाएगा। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ए और बी के किन मानों के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल है तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 a माइनस बी x प्लस a प्लस बी y इक्वल टू 3a प्लस b माइनस का 2। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन। दो इक्वेशन से अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, अपरिमित रूप से अनेक हल कौन से केस में होते हैं आपको मैंने 3 केसेस पढ़ाए थे। एक्सरसाइज शायद 3.2 था या फिर 3.1 था। उसमें मैंने आपको 3 केस पढ़ाए थे, अनेक हल, एक हल और कोई हल नहीं, यानी कि समांतर, समपाती और प्रतिच्छेद वाली जो 3 कंडीशंस बताई थी, उन कंडीशंस का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल किस केस में होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को समपाती यानी एक दूसरे को बिल्कुल टच करके हुए रहती हैं, जब लाइन दोनों एक दूसरे के समपाती होती हैं। और समपाती वाला केस क्या होता है? समपाती, ठीक है, समपाती को इंग्लिश में कहते हैं आपका कोइंसिडेंट। जब ये आपस में कोइंसिडेंट रहती हैं तो केस क्या होता है इसका? a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये आपके केस होता है। इसमें आपको तीनों साइड इक्वल्स होती हैं, तो इसी को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपका हो जाएगा a1, ये आपका v1 और ये आपका c1, a2 b2 c2। अब इसकी तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसने पहले से ही क्या कर दिया है हमको, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल पहले से ही इसके अवेलेबल है तो हमको पता है कि ये दोनों लाइन कैसी है? समपाती लाइन है। तो समपाती लाइन की तरह सॉल्व करते हैं। a1/a2 यानी 2/a माइनस b, ये हो जाएगा 3/a प्लस b, ये हो जाएगा 7/3a प्लस b माइनस 2। अब तीनों को आपस में एक एक करके बराबर रखते हैं। पहले मैं इन दोनों को आपस में बराबर सॉल्व करता हूँ। 2/a माइनस b इक्वल टू 3/a प्लस b, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b, इस 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ और इस 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b। तो इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये 2b प्लस 3b हो जाएगा, इधर 3a माइनस 2a हो जाएगा। 3a और 2b कितना हो जाएगा आपका? 5b, 3a माइनस 2b हो जाएगा आपका a। तो a बराबर निकल कर आया, एक इक्वेशन बनी कि a बराबर हमारे पास 5b है। a बराबर 5b है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को एक साथ लेकर सॉल्व करते हैं। 3/a प्लस b 7/3a प्लस b माइनस 2। सॉल्व करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 3 जा 9a, 3 का b में 3b, 3 दूनी 6, 7 का a के साथ 7a प्लस 7b। a वाले को a वाले टर्म के पास लेकर आते हैं तो 9a माइनस 7a सॉरी और प्लस 3b, b वाले को b वाले के पास लेकर आते हैं तो 7b इक्वल टू हो जाएगा 6। इन दोनों में से बचेगा आपका 2a और इन दोनों में से बचेगा आपका माइनस के 4b इक्वल टू 6। समीकरण बन जाएगा ये 2 और ये समीकरण बन जाएगा आपका 1। समीकरण 1 का मान जो है a का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर a का मान समीकरण
दो में रखने पर, ठीक है, ए का मान समीकरण के दो के अंदर रखने पर, तो 2 ए की जगह पर आएगा आपका 5b, 5b। ए जो दिया हुआ है आपका ए बराबर 5b, इसको पुट करना मुझे ए की जगह पर 5b माइनस 4b इक्वल टू 6। अब 5 इंटू 2 करोगे तो आप मिलेगा 10b माइनस के 4b इक्वल टू 6। 10b माइनस 4b होता है 6b इक्वल टू 6, और b इक्वल टू आ गया आपका 1। तो v की जगह पर कितना निकल कर आया आपका 1। अब 1 v की जगह पर है तो a बराबर हमको दिया हुआ है 5b, तो a बराबर 5 इंटू बी की जगह पर 1, तो a बराबर आ जाएगा आपका 5। तो इस तरीके से हमारे a और b की वैल्यू निकल कर आए कि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 1 है। बहुत ही सिंपल है, सिंपल मेथड था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। देखिए अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ए और बी के मान बताइए यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है, दो इक्वेशन दे दी, या पी का मान, इसमें अगर कोई भी वैल्यू पुट करने की जगह पर आपको पी लिख कर दे दे या के लिख कर दे दे और कह दे कि दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है तो के का मान बताइए, या फिर दोनों रेखा समांतर हैं तो के का मान बताइए। फॉर एग्जांपल मैं इसको मिटा देता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इक्वेशन लिखी 2x प्लस 5y बराबर 8, 2x प्लस के वाई इक्वल टू 4। अब इन दोनों की इक्वेशंस के लिए अगर यहाँ पर इसने के लिखा है और पूछता है के का मान बताइए, पूछता है कि के का मान बताइए, तो इसमें आपको कोई ना कोई हिंट जरूर देगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो कहेगा कि के का मान बताइए यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो प्रतिच्छेद वाले जो तरीका होता है प्रतिच्छेद का, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, उसको लगाइए के का आंसर निकाल लीजिए। अगर कहता है दोनों रेखाएं समांतर हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2, उसको लगाइए और के का मान निकाल लीजिए। अगर कहता है यदि दोनों रेखाएं संपाती हैं तो संपाती वाला, कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो भी संपाती होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में के और पी की वैल्यू को कहीं ना कहीं पे निकालने के लिए कहता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई लिंक देता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कि प्रतिच्छेदी होगा, संपाती होगा, जो कुछ भी होता है उसमें कुछ ना कुछ कहकर जरूर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंडवा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंडवा क्वेश्चन है के किस मान के लिए मान के लिए कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पहले से ही कोई हल नहीं है। क्वेश्चन लिख देता हूं 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू में x, k माइनस 1 y, 2k प्लस 1। अब कह रहा है कि क्वेश्चन क्या, कोई हल नहीं है, कोई हल, कोई हल नहीं है। तो देखिए जब कोई हल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, कोई भी हल नहीं है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। कोई हल कभी नहीं होता जब ये दोनों आपस में रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी रहेंगी, समांतर रेखाएं रहेंगी। और समांतर का कोई नहीं हल नहीं रहता तो इसकी कंडीशन क्या रहती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सॉल्व करते हैं। a1 आपका ये है, b1 आपका ये है, c1 आपका ये है, a2 b2 और ये हो गया आपका c2। a1 की जगह पर क्या रखोगे 3, a2 की जगह पर 2k माइनस 1, b1 की जगह पर, सॉरी इधर नॉट इक्वल टू आएगा, सॉरी ये संपाती में होता है तीनों इक्वल, इधर नॉट इक्वल टू, v1 1, v2 k माइनस 1,
नॉट इजिकल टू C1 1 C2 K2 K प्लस 1। अब हमको नॉट इजिकल टू वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ K का मान चाहिए, तो हम इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे। 3 2K माइनस 1 1 अपॉन K माइनस 1। इसका मल्टीप्लाई करते हो 3 का मल्टीप्लाई K के साथ करोगे तो 3K माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 3, इसका करोगे तो 2K माइनस 1 3K, इधर ट्रांसफर करोगे तो 3K माइनस के 2K माइनस 3, सॉरी इधर जाएगा प्लस 3 और ये माइनस का 1। हाँ ठीक है, 3K माइनस 2K हो जाएगा K और ये बचेगा प्लस का 2, तो ये आपका आंसर आना चाहिए प्लस का 2। तो आपका K बराबर कितना निकल कर आया? प्लस का 2 निकल कर आया आपका K बराबर। आई होप आपको समझ में आया हो। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो भी अभी मैंने आपको बताया। क्या करना होता है स्टार्ट के क्वेश्चन में, के की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ लिख देता है तो आपको बता कर देता है कि कोई हल नहीं है, एक हल है या परिमित रूप से अनेक हल है। तो इस चीज को, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो इनको अगर आपको क्रैक करना है तो आपको वो तीनों कंडीशंस याद रखनी होंगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 वाली जो तीनों कंडीशंस हैं आपको बहुत अच्छे से याद करनी होगी, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, वरना आप देखते रह जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप चैनल को ना तो सब्सक्राइब करना, वीडियो देखना भी बंद कर देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलता है। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर मिलता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की वीडियो का जो हमारा ये पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद 4 के क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस रह जाएंगे, उनको मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, क्योंकि ये एटलीस्ट यही आपका जो पार्ट 1 है एटलीस्ट आधे घंटे का यानी 30 मिनट का एटलीस्ट हो जाएगा। उसमें मैं 3 क्वेश्चंस को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरा डिटेल्ड के साथ आपको समझा दिया। अब पार्ट 2 में मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन है, 4 के 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चंस को मैं एटलीस्ट 20-25 मिनट में आपको एक स्टेप, एक पॉइंट को आपको अच्छे से क्लियर करा दूंगा और 3.5 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चाहूं तो मैं इसको एक वीडियो के अंदर भी करा सकता हूं, पर थोड़ा वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि एक साथ आप प्रेशर लो, कॉन्सेप्चुअली समझिए, धीरे धीरे करिए, अभी आपके अपने पास टाइम है, धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बज्र गुणनखंड विधि को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और किस विधि को आप उपयुक्त मानते हो। अब आप देख लीजिए आपको कौन सी विधि ज्यादा अच्छी लगती है। सभी मेथड्स आपके लिए इजी हैं, मैंने आपको समझाया इस तरीके से है कि आपको सभी मेथड्स इजी लग रहे होंगे अगर आपने क्वेश्चंस लगाए हैं तो। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। आप चाहो तो प्रतिस्थापन और चाहो तो बज्र गुणनखंड, कोई सी भी विधि से आप कर सकते हो। इसका सॉल्यूशन आप कोई सी भी विधि से निकाल सकते हो। अगर आपने क्वेश्चंस करे होंगे, प्रैक्टिस करी होगी, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसा करता हूं मैं इसको होमवर्क में देता हूं और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस का आंसर इसका करेक्ट आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में माय डियर स्टूडेंट। और आपको हर वीडियो के साथ साथ इस वीडियो में भी आपसे यही कहता हूं कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 10 3.5 पार्ट 2 के अंदर, जिसमें हम पांचों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल्ड, वर्ड प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।